प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और दिसंबर के अंदर 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? वन विहार, जयसमंद, माउंट आबू या फिर सरिस्का? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध अभयारण्य इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, जयसमंद अभयारण्य को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर नागरचोल बोली बोली जाती है? बारा, बूंदी, टोंक या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नागरचोल बोली दोस्तों कौन से स्थान पर बोली जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो नागरचोल बोली देखिए आपके एक तो टोंक और दूसरा सवाईमाधोपुर, इन जिलों में बोली जाती है। तो इनमें से तीसरा ऑप्शन टोंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए आपके सवाईमाधोपुर के अंदर भी बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, रिंदरोही नामक रचना किसके द्वारा रचित है? मणिमधुकर, अर्जुन देव सारण, शंकरदास सामोर या फिर केशरी सिंह बारट? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रिंदरोही नामक रचना किसके द्वारा रचित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिंदरोही नामक रचना की बात करें, अर्जुन देव सारण के द्वारा यह रचित है। अर्जुन देव सारण ने एक और रचना लिखी थी जिसे कहते हैं दोस्तों धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध नामक रचना भी इनके द्वारा ही रचित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1994, 2006, 2004 या फिर 1949? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना आप कब हुई थी? तो 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उदयपुर में गुलाब बाग की स्थापना किसने की थी? सज्जन सिंह ने, संग्राम सिंह प्रथम ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने या फिर भीम सिंह ने? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी गुलाब बाग को आपके सज्जन निवास उद्यान भी कहा जाता है और इसकी स्थापना आपके सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भैंस रोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंभीरी और बेड़च, चंबल और बामनी, चंबल और ओरई और चौथा ऑप्शन है बेड़च और चंबल? जल्दी से सभी आंसर बताइए इसका। जो भैंस रोडगढ़ का किला है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, भैंस रोड का किला देखिए आपके चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है और ये प्रमुख जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित ऑप्शन नहीं है? राजस्थान वित्त निगम 1955, आफरी 1980, राजस्थान राज्य पथ ये पथ है ठीक ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 और काजरी 1959? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। लेकिन आपरी की स्थापना 1980 में नहीं हुई थी बल्कि 1985 में हुई थी और 1987 भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहां पर स्थित है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग की बात हो रही है, यह कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करिए दोस्तों आपके कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की यहां पर बात हो रही है, ये कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात करिए जोधपुर के अंदर स्थित है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? मैग्नीज, सीसा जस्ता, टंगस्टन या फिर जिप्सम? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है और क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो देखिए मैग्नीज, सीसा जस्ता और टंगस्टन ये तीनों ही आपके धात्विक खनिज है, लेकिन जिप्सम आपके अधात्विक श्रेणी में आता है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये स्थित है आपके बाड़मेर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस जिले में जाखम नदी बहती है? बारां, प्रतापगढ़, दौसा या फिर भरतपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जाखम नदी इनमें से कौन से जिले में बहती है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो जाखम नदी की बात करूँ ये दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर बहती हैं और जाखम बांध भी यहीं पर बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनामुखी मंडी सोजत, मेहंदी मंडी सोजत, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर या फिर लहसुन मंडी कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सोनामुखी मंडी बिल्कुल सोजत में है, मेहंदी मंडी भी सोजत में, अमरूद मंडी भी सवाई माधोपुर में, लेकिन लहसुन मंडी आपके कोटा में नहीं है, बल्कि छिपा बड़ौद बारा के अंदर ये स्थित है लहसुन मंडी, ठीक है ना। जबकि कोटा के अंदर आपके धनिया मंडी स्थित है रामगंज के अंदर। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों का जनघनत्व राज्य के औसत से ज्यादा है? 15, 18, 21 या फिर 17? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनगणना तो कितना है? 200। अब प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से ज्यादा है? तो ऐसे कितने जिले? ऐसे 18 जिले हैं। और 200 से कम वाले कितने जिले हैं? तो 200 से कम वाले आपके 15 है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 2010, 2005, 2011 या फिर 2015? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो सांगानेर हवाई अड्डा है, जो कि राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयपुर के अंदर स्थित है, इसे दोस्तों कब अंतर्राष्ट्रीय जो है दर्जा दिया गया? तो इसे 2005 के अंदर आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, धौलपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पीले पत्थर के लिए, बादामी पत्थर के लिए, लाल पत्थर के लिए, फिर स्लेटी पत्थर के लिए? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो धौलपुर है, इनमें से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो धौलपुर आपके लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पीले पत्थर के लिए जैसलमेर और बादामी पत्थर के लिए जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, उदय सिंह का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? कर्णावती, पन्नादाय, विक्रमादित्य या फिर आशा देवपुरा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो उदय सिंह का लालन पालन किया गया था वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को मालूम है दोस्तों, उदय सिंह को पन्नादाय ने देखिए बनवीर से बचाया था अपने पुत्र चंदन की जो है बलि देकर। तो आशा देवपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, इतिहासकारों ने किस कच्छवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? बारमल, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह या फिर राजा मान सिंह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इतिहासकारों ने किस कच्छवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आंसर की बात करें सवाई जय सिंह। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, 1857 के विद्रोह में राज्य की किस छावनी ने सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया? एरिनपुरा और देवली, नसीराबाद और नीमच, खेरवाड़ा और ब्यावर? और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राज्य की कौन सी सैनिक छावनियों ने दोस्तों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इनमें से देखिए खेरवाड़ा और ब्यावर ने देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके जो है इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बाकी चारों ने लिया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? खनिज पदार्थ से, सीमेंट उत्पादन से, मिट्टी के प्रकारों से या फिर फलों से? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो धूसर क्रांति है इनमें से किससे संबंधित है और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। धूसर क्रांति की बात करूँ, ये आपके सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।